इसके आगाज में दिखाया जाता है जंगल में बहादुर लखरा आगे बढ़ रहा होता है तो सिपाही इसस को कहता है हमारे सिपाहियों पे हमला हो गया है। तो इतने में सिपाही आ जाते हैं, तलवार निकालते हैं। तो मंजर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे गोगबरू कहता है मैं बोरू के पीछे जाऊंगा। तो इतने में हमला हो जाता है, सलेबी फौजी खूब लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद होती है, खूब लड़ रहे होते हैं, खूब लड़ रहे होते हैं। बोरू कहता है, गोगबरू कहता है कि ये एक चाल था, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। खूब लड़ रहे होते हैं, खूब लड़ते हैं, खूब तलवारबाजी करते हैं। गोगबरू की तलवारबाजी देखने के लिए लायक होती है। एक ऐसे तलवार चला रहा होता है, स्लेबी एक एक स्लेबी फौजी को मार रहा होता है। तो इतने में भाई बुरा कहता है इनका अच्छा जाल है, लेकिन खूब लड़ रहे होते हैं, खूब तलवारबाजी कर रहे होते हैं। फिर मंजर दिखाया जाता है शेटलान अपने सिपाहियों के साथ इसस के सिपाहियों का रास्ता रोक लेता है। फिर उनके दोनों में बहुत खूब लड़ाई हो जाती है। ऐसे इसस सिपाही खूब लड़ता है, खूब लड़ रहे होते हैं, तलवारबाजी देखने के लायक होती है। फिर शेटलॉन के सामने सिपाही सस आता है, खूब लड़ता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। ये देखकर इदरीस उसके सामने आ जाता है। फिर इदरीस शेटलॉन से लड़ता है, खूब लड़ता है और सारे सिपाही खूब लड़ते हैं। तो शेटलॉन उसको वार कर कर पेट में खंजर डोबा देता है। तो इतने में सारे सिपाही चीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लेपी सिपाही बहुत होते हैं तो उन पे वार करते हैं। तो जैसे शेटलॉन उसको तलवार मारता है इदरिस को, तो इतने में सिपाही इसस चीखता है, औसबक भी चीखता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिलेबी सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं, खूब लड़ते हैं, खूब खूब तलवारबाजी देखने के लायक होती है। बहुत जंगी खूब तलवारबाजी करते हैं। फिर इदरीस को दिखाया जाता है जो कि गिर जाता है, शेटलन का वार सह नहीं सकता, फिर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और शहादत कलमा पड़ता है। बहुत ही मंजर दर्दनाक होता है, बहुत ही। और ये इतना दर्दनाक मंजर होता है, सिपाही सस भी देखकर बहुत गमगीन हो जाता है और वो लड़ रहे होते हैं, हर कोई गमगीन में चीख रहा होता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ बोरू की जगह पे आता है, हर जगह देखता है लाशें होती हैं। सुल्तान बहुत ही परेशान हो जाता है ये सब कुछ देखकर। तो इतने में बेलियन अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों से जंगल से निकलता है, उनके सामने आता है। तो इतने में सलाउद्दीन कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बेलियन कहता है अपना ज़िद छोड़ दो कुर्स का। तो सुल्तान कहता है कुर्स हमेशा मुसलमानों का हमेशा रहेगा, मेरे जैसा अगर मैं गया तो मेरे जैसे हज़ार सलाहुद्दीन पैदा हो गए। तो इतने में शेटलान उसे एक बोरी देता देखते हैं तो उसमें इदरीस होता है। तो सुल्तान गुस्से में कहता है मैं बेलियन तुम्हारा घेरा तंग करूंगा, ज़मीन में कसम खाता हूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में बेलियन कहता है कि जिद की वजह से ये नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये आपका ख्वाब होगा कुर्स और एबिलियन को हासिल करना। सलाउद्दीन इतने में कहता है बेलियन को कि वो तो तुझे पता चल जाएगा, लेकिन सिपाहियों को सलाउद्दीन हुक्म करता है कि लॉर्ड जोडस को लेके आया जाए। तो सारे सिपाही देख रहे होते हैं। तो इतने में सिपाही लॉर्ड जॉर्डस को लेके आते हैं। तो बेलियन ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बेलियन के सिपाही शेटलोन सारे लॉर्ड जॉर्डस को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो सलाउद्दीन बेलियन को कहता है अपने सिपाहियों को वापस एबिलियन लेके जाओ वरना आपका उस्ताद को मारा जाएगा। तो इतने में बेलियन सोच रहा होता है। फिर बेलियन कहता है कि सिपाहियों को वापस चलो, जो कि वापस जा रहे होते हैं। तो सलाहुद्दीन उससे कहता है मैं तुझे वहीं एबिलियन में ही मारूंगा, मेरा सब्र करना, मैं वहीं आकर तुझे बर्बाद तबाह कर दूंगा, तुझे वहीं पे मारूंगा। फिर बेलियन अपने सिपाहियों के साथ वापस जा रहा होता है। तो सलाहुद्दीन कहता है अपने सिपाहियों को लॉर्ड ऑर्डर्स को लेके चलो और खीमा तैयार करो जंग का,
मैदान तैयार करो एबिलियन के लिए। दूसरी तरफ मंजर दिखाया जाए जंगल में, जहाँ पे सिपाही इसात बहुत ही रो रहा होता है और कहता है फिर आलवी, फिर इदरीस ने, दोनों ने, शहजादों ने मेरी जान बचाई, शहीद हो गए। ये सब बोरू की वजह से हुआ है। बहुत ही रो रहा होता है, बहुत ही गमगीन होते हैं सारे। तो इतने में गोबर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और इस हस को देखकर समझ जाता है इदरीस के लिए। तो गोपरू भी बहुत ही गमगीन होता है, गमगीन होते हैं सारे, बहुत ही गमगीन और रो रहे होते हैं। तो इस सिपाही ईसा से बहुत ही रो रहा होता है, कहता है ये सब कुछ बोरू की वजह से हो रहा है। बोरू ने ऐसा नहीं कहता, बार बार उसकी ज़िद की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो सारे बहुत ही गमगीन होते हैं, बहुत ही रो रहा होता है सिपाही ईसा। दूसरी तरफ मज़ार दिखाता है जंग। तो ईसा कहता है हर बार बोरू की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। फिर बोरू को दिखाया जाता है जो कि सायरा बोरू और अली को लेके उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इतने में थोड़ा परेशान होकर आगे बढ़ता है, जैसे ही उठाता है तो उसमें तुराब अली को देखता है और बहुत खूब रोता है, खूब रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और गोपरू भी कहता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया है आज। अगर तो इतने में गोपरू काराकश भी कहते हैं तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हमें सब कुछ तुम्हारी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सिपाही सच कहता है तुम्हारी ज़िद की वजह से तेरी इसकी शहादत हो गई। ये बात सुनकर बोरू बहुत ही परेशान हो जाता है। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ भी आ जाता है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही चादर खोलता है तो देखता है अली। फिर सलाहुद्दीन अली को देखकर परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है। सलाहुद्दीन फिर अली की चादर को ऊपर, जब अली की चादर को ऊपर डालता है तो फिर कलमा शहादत पढ़ता है। और सलाहुद्दीन बोरू को कहता है आपकी ज़िद की वजह से, बार बार ज़िद की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो बोरू बहुत ही गमगीन, शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है सुल्तान का गज़ब देखकर। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों को कहता है कि जंगी कीमा तैयार करो। जैसे ही जंगी कीमा तैयार करो और सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है। तो इतने में गोगबरू और उसके साथी भी बोरू को देखकर उससे कहते हैं अफसोस है तुम्हारी ज़िद पे। दूसरी तरफ मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे शहज़ादी सिबिलिना बैठी होती है। तो इतने में विलियम आता है और विलियम शहज़ादी सिबिलिना को कहता है लॉर्ड गाय अंजाम तक पहुँच गया। यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है शहज़ादी, बहुत ही खुश हो जाती है, मुस्कुराती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है शेटलियन जो कि बहुत ही पागल हो जाता है, कहता है बार बार हम क्यों पसवा हो गए हैं। तो बेलियन कहता है चुप हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। बेलियन कुछ सोच रहा होता है तो शेटिलो कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है हम क्यों फंस पाओगे जबकि हमारी फौज बहुत ही ज़्यादा थी। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है शहंशाह बारबिन कहता है बेलियन ने अच्छा काम किया है, एबिलियन की तरफ फौजी साजो सामान पहुंचा दिया, अब कुर्द का भी फौजी साजो सामान एबिलियन भेजा जाए बिना झिझक के। फिर विलियम से लॉर्ड गाय का पूछता है, विलियम कहता है बहुत देर हो गई लेकिन आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर आता है, कमांडर कहता है हमारी फ़ौज तैयार है उस्ताद को छुड़ाने के लिए। तो इतने में बेलियन कहता है कि कुछ हमें टाइम सोचने दो, हमारा भी यही मंसूबा कुछ करेंगे। बेलियन कहता है हमें भी जल्दी से जल्दी उस्ताद लॉर्ड जोडस को छुड़ाना चाहिए। ये बात सुनकर कमांडर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ मंजर दिखाया जाता है बेलियन का कमांडर मेला को पैगाम देता है। मेला कहती है बार बार बेलियन सुल्तान सलाहुद्दीन को पकड़ में नाकाम हुआ, अब इसलिए अगली बार मैं खुद जाऊंगी, जो कि साफ इनकार करती है कमांडर को। मेला कहती है कि अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, इस बार मैं खुद जाऊंगी। दूसरी तरफ मंजर दिखाया जाता है गोपरू लॉर्ड जोडस को बांधता है। तो लॉर्ड जोडस कुछ गोपरू को कहता है तो गोपरू को गुस्सा आ जाता है, गुस्से में एक थप्पड़ रसीद करता है और उससे कहता है आपका अंजाम करीब आने वाला है।
تو اتنے میں سلطان صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور حکم سپاہیوں کو کرتا ہے بورو کو یہاں لے کے آ جاؤ۔ پھر منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے، بورو سائرا کے ساتھ قید میں ہوتا ہے، تو بورو کہتا ہے میں نے پہلی بار آپ کو بچایا، ایسا اگر بار بار ہوا تو بار بار میں آپ کو بچاؤں، اگر سلطان نے سزا دی تو دوسری دنیا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بات سن کر سائرا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، بیل آئکن بٹن کو کلک کرو تاکہ میری اگلی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ فرینڈ۔